हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम देखने वाले हैं डायलॉग राइटिंग, जो आपका राइटिंग स्किल का सेक्शन है। क्लास 10th के बच्चे, मैं आपके लिए आज वीडियो लेकर आई हूँ डायलॉग राइटिंग पे। तो लेटर राइटिंग पे मैंने बना दिया है वीडियो। लेटर राइटिंग का इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर होता है, तो आपको उसमें से इनफॉर्मल लेटर करना है और उसका पैटर्न मैंने पूरा बता दिया है। अब आज हम देखने वाले हैं जो लेटर राइटिंग होता है उसके बाद में ही क्वेश्चन होता है डायलॉग राइटिंग का। तो डायलॉग राइटिंग होता है, डायलॉग राइटिंग को और जो है वो स्पीच राइटिंग होता है। तो यहाँ पे आज हम डायलॉग राइटिंग और स्पीच राइटिंग में से हम डायलॉग राइटिंग ही करेंगे, क्योंकि स्पीच राइटिंग में आपको लिखने के लिए बहुत मुश्किल जाता है। तो हम डायलॉग राइटिंग को ही करेंगे, स्पीच के पीछे नहीं भागेंगे। तो आज मैं आपको डायलॉग, बहुत सारे बच्चे फिर बोलते हैं कि हमें डायलॉग्स बनाना नहीं आता और हमें अरेंज करते वक्त भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो आज सभी पूरा सही तरीका मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से पहचानना है। और एक एग्जाम्पल भी, मतलब मैं यहाँ पे आपको आज 3 एग्जाम्पल्स बताऊंगी। कोई भी डायलॉग राइटिंग आए आप इसी को फॉलो करो, यही लिखो, हो जाएगा आपका। ओके, तो सबसे पहले देखो, ये बुक, मतलब ये मैंने एक बच्ची की बुक ली है, उसके मतलब मैंने जो प्रैक्टिस कराई थी मैंने लिखाया था, तो उसी में से मैं आज आपको समझा रही हूँ। 2 मैंने लिखाई थी उनको पहले, 2 डायलॉग राइटिंग, और एक मैंने बच्चों को प्रैक्टिस के लिए दी थी। तो बच्चों ने खुद किस तरीके से लिखा है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे ये मैंने लिखाया हुआ था पहले बोर्ड पे, तो वही मैं आपको बताती हूँ आज। तो बहुत ही इजी तरीका बताऊँगी आपको, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे होते हैं मराठी मीडियम और उर्दू मीडियम से, तो उनको थोड़ा सा इंग्लिश लिखना टफ जाता है। तो उनके लिए मैं आज ट्रिक्स बताने वाली हूँ बच्चों, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो डायलॉग राइटिंग के अंदर यहाँ पे आपको सबसे पहले बी का क्वेश्चन जो है वो डायलॉग राइटिंग होता है। तो डायलॉग राइटिंग के अंदर यहाँ पे बी के अंडर में ही ए होता है। तो प्रिपेयर अ डायलॉग फ्रॉम द जम्बल्ड सेंटेंसेस, यहाँ पे आना चाहिए सेंटेंसेस। तो यहाँ पे देखो, प्रिपेयर द डायलॉग फ्रॉम द जम्बल्ड सेंटेंसेस, ये 1 मार्क के लिए आपको होता है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से 4 जो है सेंटेंस दिए जाते हैं। देखो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये 4 सेंटेंस होते हैं। और ये चारों सेंटेंस जो है वो आगे पीछे होते हैं, इसे आपको सीधा लगाना होता है, उसके लिए 1 मार्क होता है। फिर अब बहुत सारे बच्चे जो है वो डरते हैं कि हमारा रॉन्ग ही हो जाता है, तो अब उसके लिए क्या करें। ये 4 सेंटेंसेस तो हमें यहाँ पे दिए ही गए हैं। तो अब पहले मैं आपको, देखो जो बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। देखो यहाँ पे ये आपको कोई भी डायलॉग राइटिंग आए, ये चार ही सेंटेंस यहाँ पे होते हैं। 4 में से 2 क्वेश्चंस होते हैं और 2 आंसर्स होते हैं। तो देखो यहाँ पे, हैव यू वॉच टुडेज मैच, क्वेश्चन है ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। रोहित शर्मा हिट द सेंचुरी, हु स्कोर्ड सेंचुरी टुडे, यहाँ पे फिर क्वेश्चन मार्क है। यस आई हैव। तो यहाँ पे 4 सेंटेंस है। फिर देखो पढ़ने में, अब जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे तब तक कोई सामने वाला जवाब देता है क्या? नहीं। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन आएगा। तो अब क्वेश्चन हम देखेंगे तो 2 क्वेश्चन हैं यहाँ पे। हैव यू वॉच टुडेज मैच, हु स्कोर्ड सेंचुरी टुडे। अब डायरेक्ट सेंचुरी का तो नहीं पूछेंगे, सबसे पहले हम क्या पूछेंगे, हैव यू वॉच्ड टुडेज मैच। तो यही जो है हमारा यहाँ पे पहला जो दिया गया सेंटेंस है वही हमारा पहला रहेगा। मैं यहाँ पे बताऊँ क्या लिख के आपको, तो ये हमारा नंबर 1 सेंटेंस आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो, ये पेपर में आपको कुछ ऐसे लिखना नहीं है पेंसिल से वगैरह, तो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। ये पहला हो गया। फिर हैव यू वॉच टुडेज मैच का आंसर क्या आएगा? यस आई हैव। तो ये हमारा दूसरा सेंटेंस आ जाएगा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, बचा हुआ क्वेश्चन लेना है। ये तो हो गया, एक क्वेश्चन हो गया, एक आंसर हो गया। अब तीसरा, जाहिर सी बात है कि कौन सा आएगा, बचा हुआ क्वेश्चन। ये तीसरा क्वेश्चन आएगा, हु स्कोर्ड सेंचुरी टुडे, और बचा हुआ एक सेंटेंस 4th आएगा। फिर हम उसको पेपर में किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे समझाती हूँ। ये कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आपको दिया होता है पेपर में, आपको डायरेक्ट देखो इस तरीके से लिखना है। देखो आंसर करके डालना है, और डाल के फिर यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है उसको नंबर 1 डालना है, हैव यू वॉच टुडेज मैच। फिर दूसरा हमारा कौन सा आएगा, सेकेंड नंबर डालना है, यस आई हैव। फिर थर्ड सेंटेंस हमारा कौन सा आया, तीसरे नंबर का, हु स्कोर्ड सेंचुरी टुडे। फिर उसके बाद यहाँ पे रोहित शर्मा हिट द सेंचुरी। तो यहाँ पे हम नंबर ये 1 2 3 4 करके डाल के सही से जो है वो आंसर को लिखना है। समझ में आ गया?
ओके चलो, तो इसका आपको इतना करेंगे, 1 मार्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत इजी है, 2 क्वेश्चन होते हैं उसमें, 2 आंसर होते हैं। सिर्फ आपको समझना है कि पहला क्वेश्चन कौन सा आएगा, जो क्वेश्चन फिर उसका आंसर, फिर एक क्वेश्चन रहता है फिर उसका आंसर, लेकिन इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 डाल के आपको यहाँ पे प्रेजेंट जो है करना है। तो ये हो गया। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट जो आपको डायलॉग राइटिंग में ही रहता है, ये वाला रहता है। यहाँ पे देखो इस तरीके से दिया हुआ होता है, ये इतना दिया होता है आपको रिया, फिर यहाँ पे इस तरीके से आपको ये लाइन खाली दी हुई होती है और यहाँ पे भी ये लाइन खाली दी हुई होती है, यहाँ पे खाली होता है ये वाला। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डू यू लाइक सिंगिंग? तो आप सिर्फ इतना भी लिखोगे यस तो भी आपको मार्क मिलेगा, नो या फिर यस इतना भी आंसर लिखोगे तो मार्क मिल जाएगा। यहाँ पे आगे लिखा है, मैंने लिखा था इसलिए लिखा है यस आई लाइक सिंगिंग। तो अगर आपको नहीं आ रहा, आप सिर्फ यस और नो भी लिखेंगे तो भी आपको मार्क मिल जाएगा। फिर और एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, हु इज़ योर फेवरेट सिंगर? मतलब कोई भी अलग से आएगा, क्वेश्चंस कोई भी चेंज होते हैं। तो यहाँ पे अब इस टाइप का आया है, हु इज़ योर फेवरेट सिंगर? तो यहाँ पे आप कोई भी सिंगर का नाम यहाँ पे लिख सकते हो, माय फेवरेट सिंगर इज़, अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ अरिजीत सिंह, ठीक है। तो आप अपना जो फेवरेट सिंगर है वो कोई भी, मतलब यहाँ पे दूसरा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कोई भी। तो यहाँ पे माय फेवरेट सिंगर इज़, ये नहीं भी लिखोगे, सिर्फ इतना नाम भी लिखोगे तो भी आपको मार्क मिल जाएगा। इजी है ना, समझ में आया ना, बहुत इजी है। अब बच्चे जो डरते हैं वो वाला सेक्शन में दिखाती हूँ, डायलॉग तैयार करना होता है और उसके लिए 3 मार्क्स होते हैं। चलो उसको भी बताती हूँ आसान करके। देखो यहाँ पे अब क्वेश्चन आया हमारा, राइट अ डायलॉग बिटवीन, किसके किसके बीच में डायलॉग्स बनाना है वो आपको समझना चाहिए, ठीक है। राइट अ डायलॉग बिटवीन हेड मास्टर एंड स्टूडेंट हु हैज़ लॉस्ट अ बाइसिकल फ्रॉम स्कूल कैंपस। हेड मास्टर और एक बच्चे के बीच में जो है कन्वर्सेशन आपको बनाना है। फिर अब वहाँ पे वो बच्चे की बाइसिकल मतलब साइकिल उसकी गुम हो गई है, फिर उस पर आपको बनाना है यहाँ पे। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, स्टूडेंट और हेडमास्टर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट। फिर स्टूडेंट अब डायरेक्ट तो प्रिंसिपल के ऑफिस में नहीं जाएगा, तो क्या पूछेगा, मे आई कम इन सर? फिर हेडमास्टर क्या बोलेंगे, यस कम इन। फिर स्टूडेंट क्या पूछेगा, सर मतलब बोलेगा ना उसका, सर आई हैव लॉस्ट माई बाइसिकल, मतलब आई हैव लॉस्ट माई बाइसिकल मतलब कि मैंने मेरी साइकिल खोई है। उसके बाद फिर हेडमास्टर क्या पूछेंगे, तुमने कहाँ पे लगाई थी? तो वेयर आर यू पार्कड योर बाइसिकल। तो कितने इजी सेंटेंस बताए हैं देखो मैंने यहाँ पे। और समझो बच्चों, ये आपको नहीं भी आ रहा तो यहाँ पे सिंपल सिंपल थोड़ा सा कुछ भी बना दोगे ना तो भी 3 की जगह आपको 2 मार्क्स तो मिल जाते हैं। और उसकी एक ट्रिक अभी आगे बताती हूँ मैं। इस टाइप के कम ही क्वेश्चंस आते हैं, मतलब आपको जो है ना ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इम्पोर्टेंस पर पूछे जाते हैं, मतलब बुक रीडिंग के इम्पोर्टेंस पर कन्वर्सेशन बनाओ, स्पोर्ट्स के इम्पोर्टेंस पर कन्वर्सेशन बनाओ, और बुक रीडिंग के जो है इम्पोर्टेंस पर कन्वर्सेशन बनाओ। ऐसे अलग अलग जो है फिर उस पर ऐसे अलग अलग मतलब इम्पोर्टेंस पे ही आपको पूछा जाता है। तो उसके लिए मैं एक ट्रिक बताने वाली हूँ, तो उसको देखना। ये सिर्फ एक मैंने लिखा था पैटर्न करके बच्चों को, तो वो मैं बताने वाली हूँ, ट्रिक आप यहाँ पे याद रखो। फिर ये हेडमास्टर क्या बोलेंगे, वेयर आर यू पार्कड योर बाइसिकल? तो स्टूडेंट बोलेगा आई पार्कड इन स्कूल कैंपस। फिर हेडमास्टर ओके आई विल ट्राई टू फाइंड इट। स्टूडेंट बोलेंगे थैंक यू सर। फिर यहाँ पे हमारे कन्वर्सेशन खत्म हो गया। अब देखो बच्चों, मैं आपके लिए 5 डायलॉग राइटिंग्स देने वाली हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो उसी 5 डायलॉग राइटिंग्स को आपको करना है, ओके। फिर आप पूछोगे कि मैम आप कब दोगे, जो 5 डायलॉग राइटिंग्स हैं वो कब दोगे? तो बच्चों आपके लिए जो है मैं वो डायलॉग राइटिंग, मैं क्वेश्चन पेपर्स 5 ईयर्स के जो हैं क्वेश्चन पेपर्स देने वाली हूँ। उसी में से करना, उसी में से ग्रामर आएगा, उसी में से जो है वो डायलॉग राइटिंग्स आएंगे। तो डायलॉग राइटिंग, लेटर राइटिंग उसी में से ही आएगा, क्योंकि ये बहुत मतलब एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ कि 5 ईयर्स के पेपर आप कर लो तो आपका सब कुछ हो जाएगा। तो वही 5 ईयर्स के पेपर्स को सॉल्व करना है, और मैं आपको कल या परसों पेपर्स दे दूंगी। तो उसमें से सभी डायलॉग राइटिंग, उसमें के 5 डायलॉग राइटिंग सॉल्व करना, और मुझे कमेंट में फिर बताना कि मैम हमने ये 5 डायलॉग राइटिंग्स जो है वो सॉल्व कर लिए हैं, ओके। फिर यहाँ पे देखो आगे चलते हैं। अब एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको, डायलॉग राइटिंग किस तरीके से बनाना है।
देखो बनाने के लिए बता रही हूँ हाँ आपको। यहाँ पे देखो आपको ये याद करके रखना है, ये याद करना है। डू यू नो, फिर यहाँ पे डॉट डॉट है, वो क्वेश्चन में आपको मैं बताऊंगी क्या, लेकिन इतना याद करना है। डायलॉग राइटिंग के लिए इतना याद करना है, डू यू नो। फिर यहाँ पे यस और नो, यहाँ पे यस और नो कोई भी एक आंसर। फिर यहाँ पे इट इंक्रीज आवर नॉलेज, ओह थैंक्स, आई विल डू इट। तो ये इतना याद करके रखना है। समझ में आ गया ना बच्चों, ये याद करके रखो। अब मैं बताती हूँ आपको आगे, इतना याद करना है। देखो ये अब आगे बताती हूँ किस तरीके से करना है ना, किस तरीके से इससे डायलॉग्स हमें बनाने हैं वो बताती हूँ। चलो आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन, फिर से एक न्यू क्वेश्चन लिया है मैंने डायलॉग राइटिंग का। यहाँ पे अरेंज द जम्बल्ड सेंटेंसेस, तो यहाँ पे जम्बल्ड सेंटेंसेस को अरेंज करना था। तो यहाँ पे देखो क्या किया है हमने। पहला सेंटेंस, यस आई हैव गॉट सम अवार्ड्स, ऑफ कोर्स कबड्डी, हैव यू बीन अवॉर्डेड इन दिस गेम, विच इज़ योर फेवरेट गेम। 4 सेंटेंसेस हैं, बताओ कौन सा क्वेश्चन पहले आएगा। ये 2 क्वेश्चंस हैं, तो पहला विच इज़ योर फेवरेट गेम पूछेंगे हम, तो पहला आएगा ये वाला। फिर इसका आंसर क्या आएगा, ऑफ कोर्स कबड्डी, तो ये सेकेंड। फिर ये बचा हुआ क्वेश्चन और ये हमारा आंसर। फिर इसको देखो हमने यहाँ पे इस तरीके से सही से लिख के लिया, आंसर करके डाला है और यहाँ पे हमने इसको लिख के लिया है। विच इज़ योर फेवरेट गेम, ऑफ कोर्स कबड्डी। 3 वाला आएगा, हैव यू अवॉर्डेड इन दिस गेम, और 4th यस आई हैव गॉट सम अवार्ड्स। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या रहता है, कंप्लीट करने का डायलॉग का। चलो उसको भी देखेंगे। ये देखो यहाँ पे कंप्लीट द डायलॉग है, तो यहाँ पे ये डायलॉग कंप्लीट करने के लिए बोला गया। देखो यहाँ पे विच इज़ यूअर, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, विच इज़ यूअर फेवरेट बुक है यहाँ पे, विच इज़ यूअर फेवरेट बुक। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, विच इज़ यूअर फेवरेट बुक। तो यहाँ पे सुनील, ऐसे ये ऑलरेडी दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे आपको ये ऐसे अंडरलाइन, ये खाली छोड़ा हुआ होता है, आपको भरना होता है। तो यहाँ पे सुनील ने एक बुक का कोई भी आप नाम लिख सकते हो। यहाँ पे रिच डैड पुअर डैड इस तरीके से लिखा है। आपको जो बुक पसंद होगी उसका नाम आप लिख दो, कोई भी एक बुक का नाम, फेरी टेल बुक हो सकती है, फिर कोई भी अलग अलग से कोई भी बुक्स हो सकते हैं, तो बुक का नाम लिखो। फिर यहाँ पे बोला है व्हाट टाइप ऑफ बुक इज़ इट, तो यहाँ पे इट इज़ आना चाहिए। यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ बुक इट इज़, तो यहाँ पे सुनील क्या बोलेगा, स्टोरी बुक। ये क्या है, स्टोरी बुक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो इतना किया तो आप 1 मार्क मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया है, राइट द डायलॉग बिटवीन राम एंड श्याम ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के इम्पोर्टेंस पे डायलॉग्स बनाने हैं। ओके, अब 2 फ्रेंड्स के बीच में डायलॉग्स बनाने, और ज़्यादा तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है, कभी इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, कभी इंपॉर्टेंस ऑफ बुक रीडिंग, कभी इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। सेम इसी इंपॉर्टेंस पे ही क्वेश्चन आता है ज़्यादा तो बोर्ड में। तो यहाँ पे देखो सब आपको स्टार्टिंग इस तरीके से करनी है। राम बोलेगा हाय, फिर श्याम बोलेगा हेलो, फिर राम पूछेगा ना हाउ आर यू, श्याम बोलेगा आई एम फाइन। ये याद करो, ये सभी हर डायलॉग्स में आपको लिखना होगा जब आप फ्रेंड्स से बात करो। फिर राम यहाँ पे बोलेगा डू यू नो, मैंने देखो बोला था ना पीछे आपको इतना याद करके रखना है, डू यू नो, ये आपने याद किया हुआ है। फिर कोई भी इंपॉर्टेंस पर क्वेश्चन आए तो यही आपको बोलना है, डू यू नो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। अगर समझो बुक रीडिंग पे आया तो डू यू नो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक रीडिंग। अगर समझो स्पोर्ट्स पे आया, डू यू नो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछना है। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट, श्याम बोलेगा यस आई नो, और मालूम है तो यस आई नो बोलेगा, नहीं मालूम तो नहीं बोलेगा। फिर राम बोलेगा प्लीज़ से टू मी, तो राम क्या बोलेगा, प्लीज़। यही आपको याद करना है। आप क्या करो, यही याद करके रखो। इंपॉर्टेंस पर कोई भी आया ना तो यही याद करके रखो, डू यू नो, ये वाला सेंटेंस सिर्फ यहाँ का आपको बदलना है। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन के जगह पे आपको जो टॉपिक दिया जाएगा वो डालना है। फिर ये आपको ये याद करके रखो, यस आई नो। फिर ये भी याद करके रखो, प्लीज़ से टू मी। राम बोलेगा प्लीज़ से टू मी, नाम यहाँ पे बदलना है जो आपको दिया जाएगा, प्लीज़ से टू मी। तो ये भी याद करके रखो। फिर यहाँ पे देखो एजुकेशन इंक्रीज आवर नॉलेज, ये भी याद करके रखो, एजुकेशन इंक्रीज आवर नॉलेज, ये भी याद करके रखो। फिर अगर समझो अब एजुकेशन के बारे में है तो एजुकेशन इंक्रीज आवर नॉलेज, अगर बुक रीडिंग के बारे में होता है तो बुक रीडिंग इंक्रीज आवर नॉलेज। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देते। तो ये याद करके रखना है इतना, ठीक है। फिर आगे थोड़ा सा बाकी है, बताती हूँ। और समझो स्पोर्ट्स पे पूछा गया तो स्पोर्ट्स फिट, स्पोर्ट्स मतलब स्पोर्ट्स क्या करते हैं, हमको फिट रखते हैं। तो वो हम
अब वो तो हमारा नॉलेज इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, लेकिन हम लिख सकते हैं ना, स्पोर्ट्स आर गुड फॉर आवर हेल्थ, इस तरीके से हम लिखेंगे। फिर राम क्या बोलेगा, यस यू आर राइट। जो भी, ये भी याद करो, यस यू आर राइट, ओके बाय बाय। हो गया डायलॉग राइटिंग, कितना ही है, समझ में आ गया ना। सिर्फ 3 सेंटेंसेस याद करने हैं। डू यू नो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ, फिर जो टॉपिक होगा वो उसके आगे लिखना है। फिर यस आई नो, ये वाले एक लाइन याद करनी है। फिर नेक्स्ट क्या है, प्लीज़ से टू मी, वो एक लाइन याद करनी है। और एजुकेशन का होगा तो एजुकेशन इंक्रीज आवर नॉलेज, बुक रीडिंग होगा तो बुक रीडिंग इंक्रीज आवर नॉलेज, ये लिखना है। फिर यस यू आर राइट, ये भी याद करो। फिर ओके बाय बाय, हो गया। ये इतना हमारा डायलॉग राइटिंग कंप्लीट हो गया है। फिर अब एक एग्जाम्पल मैंने बच्चों को दिया था, तो देखो उन्होंने भी कैसे सॉल्व किया है, बताती हूँ चलो उसको भी। देखो ये मैंने प्रैक्टिस के लिए बच्चों को खुद से सॉल्व कराने के लिए दिया था, वो 2 मैंने लिखाई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो है बच्चों को मैंने खुद सॉल्व करने के लिए दिए थे। तो देखो ये यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस थे, तो ये बच्चों ने यहाँ पे ये आंसर मतलब लिखा नहीं था ये बुक में, मैंने अभी यहाँ पे आज ही इसको लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बच्चों ने सिर्फ नंबर्स डाल के मुझे चेक करवाया था मेरे पास से। तो ये देखो यहाँ पे ये आंसर्स उसके मैंने लिख दिए। फिर आगे बताती हूँ आपको। फिर यहाँ देखो ये वाला, ये पूछा गया है व्हाट टाइप ऑफ बुक, यहाँ पे देखो बुक रीडिंग का आया क्या, बुक रीडिंग का यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ बुक्स डू यू लाइक टू रीड, आई लाइक टू रीड जीके बुक्स। तो यहाँ पे सिर्फ जीके बुक्स इतना भी लिख दोगे तो चलेगा। व्हाई डू यू रीड दिस बुक्स, बिकॉज इट इंक्रीज आवर नॉलेज। फिर यहाँ पे आप देखो ये मेन मैंने बच्चों को बनाने के लिए बोला था, ये बच्चों ने बना के मुझे चेक कराया था मेरे पास से। तो देखो यहाँ पे राइट द डायलॉग ऑफ मिनिमम 3 मीनिंगफुल एक्सचेंजेस ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग, किस पे है, रीडिंग के इम्पोर्टेंस पे, बिटवीन यू एंड यूर फ्रेंड। तो यहाँ पे देखो बच्चों ने कैसे तैयार किया है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स के नाम नहीं है तो ए और बी डालेंगे हम। यहाँ पे ए बोला हाय, फिर बी ने क्या बोला हेलो, ए ने बोला फिर हाउ आर यू, बी ने क्या बोला आई एम फाइन एंड यू। ये सभी मैंने याद करने के लिए बोला है बच्चों को। फिर बी बोलेगा आई एम फाइन एंड यू, फिर ए बोलेगा आई एम ऑल्सो फाइन। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे बी क्या बोलेगा, डू यू लाइक रीडिंग बुक्स, इस तरीके से पूछेगा ना, डू यू लाइक रीडिंग बुक्स। तो फिर ए को अगर मतलब पसंद होगा तो यस, नहीं होगा तो नो। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला आया क्या, डू यू नो इम्पोर्टेंस, डू यू नो, यहाँ पे व्हाट आर द आना चाहिए, डू यू नो व्हाट आर द, डू यू नो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग। तो ये मैंने अभी चेक नहीं किया था, तो डू यू नो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग। फिर चलो वहाँ पे दिखाती हूँ आगे थोड़ा सा। तो नेक्स्ट मैंने क्या बोला था, यस आई नो, ये याद करके रखो। फिर यहाँ पे और उसने रिपीट किया है व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक रीडिंग, तो यहाँ पे इट इंक्रीज आवर नॉलेज, ओके थैंक यू। फिर यहाँ पे बाय वगैरह बोल सकते हो। अब इतना आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से प्रैक्टिस करो। और कोई डाउट भी होगा तो मुझसे पूछो, मैं आपको बता दूँगी। लाइव भी इस पर लूँगी शाम में, तो कोई डाउट होगा तो इस पर पूछ सकते हो आप मुझसे। मतलब एक मैं इंग्लिश के राइटिंग स्किल के सेक्शन पे लाइव लेने वाली हूँ, तो उसमें बताऊँगी। और जो बच्चे उर्दू मीडियम से पढ़ रहे हैं उनके लिए जो है 5 क्वेश्चन पेपर्स भी जो मराठी के मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो देख लो उसको भी जाके जल्दी से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, बाय बाय।